नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह से खबरें आपको दिखाई जाती है, किस तरह से खबरें आपको पेश की जाती है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है। इसलिए क्या है आज की बड़ी खबरें। अगस्त के महीने में करीब 20 दिन शांत रहने के बाद मानसून अब जमकर बरस रहा है। शुक्रवार को कोटा, सवाई माधोपुर, झालावाड़, बारां और टोंक में बाढ़ जैसे हालात बन गए। कोटा बूंदी में तो बारिश का 66 साल का रिकॉर्ड टूट गया। बूंदी में 338 mm यानी 13.3 इंच और कोटा में 7 इंच बारिश हुई है। यहाँ हालात इस कदर बिगड़ कि सेना और SDRF की टीमें तैनात करनी पड़ी। इससे पहले साल 1959 में कोटा में 188.4 mm बारिश रिकॉर्ड की गई थी। दूसरी ओर सवाई माधोपुर के सुरवाल बांध में नाव पलट गई, 7 लोगों को बचा लिया गया। अभी एक व्यक्ति लापता है। वहीं मानसून की ट्रफ लाइन अब दक्षिण से शिफ्ट होकर नॉर्मल पोजीशन के नजदीक आ गई है। शुक्रवार से ट्रफ लाइन जैसलमेर, कोटा, दतिया, सीधी, मध्य प्रदेश और रांची से होकर गुजर रही है। इस कारण प्रदेश में भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है, जो अगले 2 दिन जारी रहेगा। इस दौरान कई स्थानों पर भारी तो कहीं मध्यम बारिश का अलर्ट रहेगा। कोटा, सवाई माधोपुर में रेल ट्रैक पानी में डूब गया। जयपुर, दिल्ली और मुंबई की 5 ट्रेनें प्रभावित हुई है। वहीं राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने सरस घी के दामों में अचानक 20 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें शुक्रवार शाम से ही लागू कर दी गई है। अब 1 किलो का पैक 568 रुपए की जगह 588 रुपए में मिलेगा। अधिकारियों का कहना है कि दूध खरीद की दरों में बढ़ोतरी और घी की बढ़ती मांग है। तो क्या जब घी की बढ़ती मांग और घी की मांग कम हो जाएगी तो क्या कभी सस्ता हुआ होगा? नहीं हुआ होगा। अब नॉर्मल घी का 15 किलोग्राम का पैक 9,645 रुपए में मिलेगा, जबकि गाय के घी का 15 किलोग्राम का पैक 9,945 रुपए का हो गया है। वहीं दूध खरीद की दरें बढ़ाने के बावजूद भी दूध की कमी बरकरार है। जयपुर सहित प्रदेश में सड़कों और फुटपाथों पर अतिक्रमण मामले में हाई कोर्ट ने सख्ती की है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि अतिक्रमणों को हटाने के लिए अभियान चलाना चाहिए। यदि अतिक्रमण को संरक्षण देने में किसी अफसर या पुलिस की भूमिका आए तो उन पर भी कार्रवाई की जाए। दौसा जिले के लालसोट तहसील कार्यालय में तहसीलदार अमितेश मीणा व स्टाफ के साथ 19 अगस्त को अधिवक्ताओं द्वारा की गई मारपीट, अभद्र व्यवहार और तोड़फोड़ की घटना के विरोध में जयपुर में लगातार चौथे दिन भी रजिस्ट्रियां बंद रही। शुक्रवार को शहर के 15 पंजीयक मुद्रांक कार्यालयों में पंजीयन कार्य नहीं हुआ। कार्रवाई की मांग को लेकर मंगलवार से जयपुर के सभी उप पंजीयन अधिकारी, गिरदावर और पटवारी हड़ताल पर है। भूखंड, मकान, फ्लैट, दुकान और अन्य दस्तावेजों की रजिस्ट्री कराने आए लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा। 4 दिन से हड़ताल रही। 3500 रजिस्ट्रियां अटकी। 90 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हुआ। लोग भटकते रहे, सूने पड़े रहे कार्यालय। वहीं शुक्रवार को दौसा में तहसीलदार सेवा परिषद की बैठक हुई। सीएम के नाम ज्ञापन सौंपते हुए दोषी वकीलों की गिरफ्तारी, FIR दर्ज करने में देरी के लिए जिम्मेदार पुलिस और अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। मांगे नहीं मानी तो अब प्रदेश स्तरीय आंदोलन करेंगे। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने प्रदेश के 40,000 निजी स्कूलों में RTE के तहत प्री प्राइमरी के एंट्री लेवल सहित अन्य क्लास में एडमिशन देने से जुड़े मामले में राज्य सरकार से स्पष्ट करने को कहा है कि वह निजी स्कूलों को फीस का पुनर्भुगतान करेगी या नहीं। अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। वहीं SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर में शुक्रवार को हुई बारिश के कारण नीट UG 2025 के दस्तावेज सत्यापन के लिए पहुंचे अभ्यर्थियों को 1 घंटे तक परेशानी का सामना करना पड़ा। अभ्यर्थी और परिजन चक्कर काटते रहे। बारिश शुरू होते ही दस्तावेज सत्यापन डेस्क पर बैठे राज्य, मैस और निजी मेडिकल कॉलेजों का स्टाफ सीट छोड़कर चला गया। इससे लंबी कतारें लग गई। पंचायत व निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार में टकराव और बढ़ गया। पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव के लिए परिसीमन पुनर्गठन को लेकर गठित मंत्रियों की उप समिति की रिपोर्ट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को स्वीकार कर ली। वहीं निर्वाचन आयोग ने पंचायतों में पुराने परिसीमन के आधार पर ही मतदाता सूची तैयार करने के आदेश दिए हैं।
उधर उप समिति की रिपोर्ट स्वीकार करके राज्य सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि अब राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत पंचायत और निकाय के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। दूसरी ओर सरकार ने हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ खंडपीठ में याचिका दाखिल की है जिसमें जल्द चुनाव कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं मधुकर गुप्ता निर्वाचन आयुक्त ने कहा है कि प्रदेश में वन स्टेट वन इलेक्शन की बात कोर्ट के दिशा निर्देशों के बाद व्यवहारिक नहीं है। हाईकोर्ट के निर्देशों की पालना करते हुए चुनाव करवाए जा रहे हैं। हेरिटेज निगम के बाद अब ग्रेटर निगम अधिकारी शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर एक्शन मोड में आ गए। अधिकारी लगातार सफाई व्यवस्था को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। शुक्रवार को ग्रेटर आयुक्त डॉक्टर गौरव सैनी ने डोर टू डोर कचरा संग्रहण, ऑनलाइन सर्विसेज, मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त प्रकरण, संपर्क पोर्टल, बजट घोषणा सहित विभिन्न बिंदुओं पर अधिकारियों की बैठक ली। शहर में सफाई नहीं होने पर बीट अधिकारी की होगी जिम्मेदारी। राजस्थान सरकार ने विवेकानंद स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए नई गाइडलाइन गुरुवार को जारी की है, जिसके तहत अब सरकार ने विदेश में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में कटौती की है। साथ ही टॉप 50 यूनिवर्सिटी को भी इसमें शामिल किया गया है। कुछ इस तरह के बदलाव किए हैं जिनका सीधा असर छात्रों पर पड़ेगा। इससे बहुत से बच्चों का विदेश में पढ़ने का सपना अधूरा रह जाएगा। कुल 500 छात्रों को स्कॉलरशिप मिलती थी, जिसमें 300 विदेशी और 200 भारतीय संस्थान शामिल थे, जबकि अब 150 विदेशी और 350 भारतीय संस्थान शामिल किए गए हैं। यानी विदेश यूनिवर्सिटी की 300 सीट को घटाकर 150 किया। यानी आपके बच्चे की जो 150 बच्चे और अधिक पढ़ सकते थे विदेशों में, उसकी संख्या अब 150 कर दी गई है। लेकिन कहीं पर भी कहीं कोई चर्चा नहीं है। वहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी सहित प्रदेश के कॉलेजों में मौजूदा शैक्षणिक सत्र 2025-26 के छात्र संघ चुनाव बहाली मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई 25 अगस्त के लिए टल गई है। जस्टिस अनूप कुमार दंड ने यह निर्देश छात्र जयराव व अन्य की याचिकाओं पर दिए। क्रमोन्नत स्कूलों में व्याख्याताओं के पद स्वीकृत करने के मामले में शिक्षा विभाग दोहरी नीति पर काम कर रहा है। विभाग अंग्रेजी माध्यम स्कूलों पर मेहरबान है, जबकि हिंदी माध्यम के स्कूलों की अनदेखी कर रहा है। अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में विभाग ने इस कदर मेहरबानी दिखाई कि वहां 11वीं कक्षा में विज्ञान संकाय तक होते ही 1 महीने के भीतर व्याख्याताओं के पद स्वीकृत कर दिए, जबकि हिंदी माध्यम के स्कूल 6 वर्षों से व्याख्याता के पद स्वीकृत होने का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि आपके बच्चे हिंदी मीडियमों में पढ़ते होंगे, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए, लेकिन कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं है। बिजली कनेक्शनों पर अब स्मार्ट मीटर लगाने से डिस्कॉम्स ने छूट दे दी है। स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर विरोध के बाद डिस्कॉम प्रबंधन ने यह फैसला लिया है। अब खराब और चले मीटरों की जगह भी पुराने मीटर लग सकेंगे। वहीं अधिकारियों की मीटिंग लेने आए मुख्य सचिव सुधांशु पंत के सामने उस समय अजीब स्थिति बन गई जब बाहर खड़े लोधाड़ी गांव निवासी राजेश यादव ने एडीएम प्रथम मुकेश कायतवाल पर 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगा दिया। अलवर की घटना। सीएस पंत शुक्रवार को मिनी सचिवालय में अधिकारियों की मीटिंग लेकर बाहर निकल रहे थे। इसी बीच वहां खड़े राजेश ने सीएस को कागज थमाते हुए कहा कि आपके एडीएम कायतवाल ने मुझसे 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी है। यह सुनते ही वहां खड़े सभी लोग अवाक रह गए। राजेश ने कहा कि 31 एकड़ जमीन आमंत्रण के मामले में मेरे खिलाफ आदेश आया था। मैंने आईए में इसकी अपील की। एडीएम कायतवाल ने हमारी 3 बार बहस करा दी और फैसला रिजर्व करा दिया, लेकिन आदेश नहीं दिया। अब एडीएम कायतवाल 1 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। राजस्थान विधानसभा का 1 सितंबर से शुरू होने वाला मानसून सत्र भारी हंगामेदार रहेगा। विपक्ष 20 मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। हालांकि फाइनल रणनीति सत्र से पहले विपक्षी विधायकों की बैठक में बनेगी। सत्र की शुरुआत से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली शेडो कैबिनेट भी बनाएंगे। साथ ही सभी अच्छे वक्ताओं, जोशीले नेताओं को रणनीतिक काम दिए जाएंगे। जूली ने भी इसके संकेत दिए हैं। सरकार 10 विधेयक लाने की तैयारी कर रही है, जिनमें 3 पिछले सत्र में प्रवर समिति को भेजे बिल भी शामिल है। सरकार के मंत्रियों की भी पूरी तैयारी है। स्पीकर ने नियम और खासकर प्रश्नकाल और शून्यकाल के नियम कड़े करते हुए कई पावर सेंट्रलाइज किए है। सत्र के दौरान विपक्ष की शेडो कैबिनेट मुद्दे उठाने सरकार को घेरने की शुरुआत करेगी। गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री रहे। राजेंद्र पारिक उद्योग, हरेंद्र मिधा सार्वजनिक निर्माण विभाग, सचिन पायलट सार्वजनिक निर्माण विभाग और पंचायती राज और हरीश चौधरी राजस्व विभाग के मंत्री रहे। टीकाराम जूली सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री, अशोक चांदना खेल और युवा मामलों के मंत्री रहे हैं। शेडो कैबिनेट संबंधित विभाग के मंत्रियों से सवाल कर उन्हें सवालों, आंकड़ों, मुद्दों और संबंधित प्रकरणों में घेरेगी। इसकी जिम्मेदारी तय होने वाली है।
जयपुर में थार गाड़ी से स्टंट करने का वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस पर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 थार और एक बाइक को जब्त किया है। पुलिस की बड़ी शानदार पहल। जयपुर के करधनी थाने में एक महिला ने अवसाद में आकर आत्महत्या की कोशिश की। इससे पहले उसने एक वीडियो बनाया जिसमें बोली गुड बाय माय लाइफ और कुछ नशीली गोलियां गिन रही थी। वीडियो जैसे ही पुलिस कंट्रोल रूम की व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर पहुंचा तो तुरंत करधनी थाने जयपुर को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला से समझाइश कर कमरे का गेट खुलवाया और अस्पताल पहुंचाया। इस दौरान महिला के पास 1.5 साल का बेटा भी था। इसके बाद पुलिस ने सूचना देकर महिला के पति को बुला लिया। अब पुलिस महिला की काउंसलिंग करवाएगी। पुलिस महिला के अवसाद में आने के कारणों की जांच कर रही है। थाना अधिकारी सवाई सिंह ने बताया कि इस संबंध में कंट्रोल रूम के जरिए मिली सूचना पर मौके पर पहुंचे कांस्टेबल विक्रम की अहम भूमिका रही। कांस्टेबल विक्रम को सैल्यूट हमारे चैनल की ओर से। इसी तरह से पुलिस यदि मुस्तैद रहे, सावधान रहे तो मजाल कोई देश में, अपने प्रदेश में या किसी स्थान पर कोई अपराध हो जाए। जयपुर के श्यामनगर थाना पुलिस ने पड़ोसी को वीडियो कॉल पर फंसाकर अश्लील वीडियो बनाने और फिर उसे वायरल करने की धमकी देकर लाखों रुपए ऐंठने के आरोप में एक युवती और उसके मंगेतर को शुक्रवार को गिरफ्तार किया है। एडिशनल डीसीपी साउथ ललित किशोर शर्मा ने बताया कि आरोपी पायल रावत निवासी अशोकपुरा हाल मीणा पालड़ी जयपुर और उसका मंगेतर विशाल मीणा निवासी सालरवास चंदवाजी जयपुर को गिरफ्तार किया गया है। युवती ने वीडियो कॉल कर पड़ोसी का अश्लील वीडियो बनाया, 2 लाख रुपए वसूले। इसलिए सभी से निवेदन है कि 2 लाख रुपए में पूरी जिंदगी नहीं चलेगी, लेकिन अब 2 लाख रुपए के चक्कर में पूरी जिंदगी बर्बाद अवश्य हो जाएगी। इसलिए अपराध करने से पहले एक बार अवश्य विचार करें कि क्या आप अपराध जो करने जा रहे हैं उससे आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद होगी या आबाद होगी। यदि आप 1 मिनट सोच करके यह डिसीजन लेंगे तो आप अवश्य हो सकता है कि आप अपराध करने से बचें। इसलिए सभी से निवेदन है कि थोड़े से बहकावे में आके या भ्रमित होकर अपराध करने के बारे में कभी ना सोचें, क्योंकि पुलिस मुस्तैद है, सावधान है और आप कहीं भी अपराध करके बच नहीं सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी इस देश में रक्तदान अभियान के माध्यम से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगी। जयपुर में 20 से अधिक सेवा केंद्रों पर 10,000 से अधिक लोग रक्तदान करेंगे। यह अभियान ब्रह्मा कुमारी की पूर्व मुख्य प्रशासिका राज योगिनी दादा प्रकाश मणि की 18वीं पुण्यतिथि को समर्पित है। इसी क्रम में जयपुर के वैशाली नगर सेवा केंद्र पर रविवार को विशाल रक्तदान शिविर आयोजित होगा। महिला सुरक्षा और जागरूकता के लिए जयपुर पुलिस द्वारा चलाए गए सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारी अभियान के तहत पुलिस ने शुक्रवार को महारानी व मणिपाल सहित 10 से ज्यादा स्कूल कॉलेजों में छात्राओं को महिला कानून और सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया। साथ ही पुलिस ने 3 दिन में 680 कैब ड्राइवर और फूड डिलीवरी बॉय के पुलिस वेरिफिकेशन कर दिए हैं। यह देश में पहली बार हो रहा है, क्योंकि कैब में महिलाएं अकेली यात्रा करती है और घरों में भी दिन के समय अकेली रहती है। ऐसे में खुद को सुरक्षित महसूस करें। अभियान के दौरान अब तक 3000 से ज्यादा महिलाएं छात्राओं को जागरूक किया जा चुका है। हिंडोली बूंदी की एक खबर। खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई में अलोद कस्बे की जेवा ट्रेडिंग कंपनी पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। फर्म का मालिक शाहरुख खान और विक्रेता जिलानी बिना लाइसेंस मिलावटी गुड़ बेचते पकड़े गए। जयपुर में शुक्रवार की शाम शाही विरासत और आधुनिक फैशन का खूबसूरत संगम देखने को मिला। मानसून के बीच बहती ठंडी हवा, लाइट्स, स्वर लहरियों के बीच मॉडल्स ने जैसे ही रनवे पर कदम रखा, आमेर महल की भव्यता आंखों के सामने उभरती चली गई। आमेर के शीश महल से इंस्पायर कलेक्शन शोकेस। अनन्या ने सिल्क पर चांदी टिल्ले की कढ़ाई वाला गुलाबी गुलाल लहंगा पहना। भूमिका रैंप वॉक हुआ। एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर, डायना पेंटी, गुरफतेह पीरजादा और सनी कौशल ने भी परिधान पहनकर महल की भव्यता को दिखाया। मलेशिया में आयोजित पहांग इंटरनेशनल स्कार फेस्टिवल में राजस्थान के स्काउटर मयंक कुमार प्रजापति ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। उनका चयन भारत स्काउट गाइड नेशनल हेडक्वार्टर द्वारा चयनित 9 सदस्यों के दल में हुआ, जिसमें राजस्थान के स्काउटर मयंक प्रजापति यूनिट लीडर चुने गए हैं। राजस्थान की आयुषी तंवर ने 1 लाख रुपए इनामी राशि वाली अखिल भारतीय टेनिस प्रतियोगिता में 2 खिताब जीते हैं।
वहीं राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर कचनार चौधरी शॉटपुट की बड़ी एथलीट बनने की ओर अग्रसर है। उनके प्रदर्शन में हर इवेंट में सुधार नजर आ रहा है। चेन्नई में 20 से 24 अगस्त तक चल रही सीनियर नेशनल इंटर स्टेट चैंपियनशिप में कचनार ने 15.75 मीटर दूर गोला फेंक गोल्ड मेडल अपने नाम किया। जयपुर को विरासत और परंपरा के लिए जाना जाता है। इसी कड़ी में फ्यूजन ग्रुप की ओर से दिल्ली रोड स्थित ग्रासफील्ड वैली में मिस ओशियन वर्ल्ड व मिस सेलेस्ट इंडिया का प्री फिनाले आयोजित किया गया। मिस ओशियन वर्ल्ड की 20 कंट्रीज ने अपने ट्रेडिशनल कल्चर को दिखाया। वर्तमान दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अहमियत बढ़ी है। अब आर्टिफिशियल शब्द को मौलिकता के साथ जोड़ना होगा। इंडस्ट्रीज में प्रैक्टिस कर रहे सभी चार्टेड अकाउंटेंट्स को अपनी प्रैक्टिस में जे जॉय, ए आर्टिफिशियल, आई इंटेलिजेंस, पी पैशन, यू यूनिटियो और आर रिलेवेंट इन सभी शब्दों को जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। सिस्टम में मौजूद 5 लाख सीए को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाना होगा। समय रहते एआई को अपने काम का हिस्सा बनाकर खुद को एम्पावर करना होगा। एआई टेक्नोलॉजी सीए को रिप्लेस नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के लिए फ्री करेगी। तो राजस्थान की खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरों को पसंद कर रहे हैं तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।